इल्तिजा मुफ्ती को भी और प्लेयर को भी, इन दोनों की टिकट अगर करवाने का सरकार बोलती है मैं अपने जेब से करवा देता हूं पाकिस्तान की टिकट, ये दोनों वहां पहुंच जाए टाइम से पाकिस्तान में जो है बिल्कुल वो टिकट हमारी तरफ से होगी। ये आपके ऑन द मीडिया रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो टिकट का खर्चा मेरा होगा। टिकट आगे उधर रहे जो मर्जी करें, जैसे भी सरवाइव करें, लेकिन पाकिस्तान पहुंचाने तक टिकट मैं करवा देता हूं इनकी। जल्दी से टिकट लें अपनी और वहां पहुंचाए, वो प्लेयर भी और इल्तिजा मुफ्ती भी। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ भारत चाड़क हैं जो कि युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और देखिए, एक दो मुद्दे हैं जो इस वक्त गरमाए हुए हैं, उसको लेकर ये तमाम युवा कह रहे हैं कि हमने अपनी बात रखनी है। अब मुद्दा क्या है कि पुलवामा का क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेलता है और उसकी हेलमेट में जो है फिलिस्तीन का लोगो लगा होता है। विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा हम जबरदस्ती, जो हमसे कहेगा कि जय श्री राम बोले या भारत माता की जय, हम नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू तत्व के जो है वो खिलाफ है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। भारत क्या कहना चाहते हैं? गुस्सा दिख रहा है आपके चेहरे में, क्यों? देखो बिमल जी, गुस्से वाली बात ही है। हाँ। जो क्रिकेटर है, जो उसने ऊपर वो टैग सा लगाया हुआ, लोगो लगाया हुआ, सबसे पहले उसको डिसमिस करना चाहिए। क्योंकि खा वो यहाँ का रहा और स्टिकर वो किसी का लगा के घूम रहा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर देश, ये हिंदुस्तान हम कहते हैं इसको, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो गुणगान भी हिंदुस्तान के गाने चाहिए। बाहर के ये गाते हैं, इनका पता क्या, इनके खुद के सिर पांव नहीं है। उस एक चीज मैं और एक चीज बोल देता हूं, जो अपने देश का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है। क्योंकि अगर देश के हो तो फिर ही अपने बाप के कहलाओगे कि जम्मू के हो। आप हेलमेट के ऊपर स्टिकर लगा के फिलिस्तीन का घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्लेयरों को भी। और ऐसा प्लेयर अगर फिर से हमें, अगर हमारे इधर भी दिखा ग्राउंड में, तो हम आपको दिखाएंगे भगा भगा के। अगर नहीं दौड़ाया जम्मू से तो क्या फायदा हमारा? क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि साजिश रची जा रही है? देखो, हिंदुओं को दबाया ही जा रहा है बिमल जी। जितना दबा सकते इतना दबा रहे हैं ये। इल्तिजा मुफ्ती पे आता हूं, वो बोल रहे हैं कि जय श्री राम नहीं कहना है। ऐसे लोगों को नजरबंद रखना चाहिए। इनको पहले भी रखा हुआ था, आगे भी इनको अंदर बंद रखना चाहिए। मेरी तो ये अपील है सेंटर सरकार से, हमारे मोदी साहब से और अमित शाह जी से, ऐसे लोगों को अंदर बांध के बाहर 8-8 फुट के ताले लगा देने चाहिए। अगर इन्होंने जहां के हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए रखा हुआ है, हिंदुओं को, कि उनके खिलाफ बोलते रहना। और बोर्ड की राजनीति है इन लोगों की। अपने लोगों को तुम लोग खुश कर रहे हो, लेकिन हमें ये चीजें बोल के कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे हम, जहां जय श्री राम को इतना जरूरी नहीं है। सनातन का बड़ा बड़ा इतिहास है विमल जी। सनातन एक हमारे, अगर आपको पता होगा कि जो हमारे हरिद्वार में पोथे लिखे जाते हैं, इतिहास है इनका लिखा हुआ तभी। लेकिन शर्म आती है हमें इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोगों पे, जिनकी महाराजा हरि सिंह जी की ये स्टेट है, वो भी हिंदू थे। स्टेट छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ ना, आपको किसने रोका हुआ है? आप स्टेट छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। क्या लग रहा है कि क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने यह कहा है कि कोई भी कश्मीर से उठकर अगर देश के अलग अलग हिस्सों पे जाता है काम करने के लिए, तो उसको जबरदस्ती जो है जय श्री राम जो है बुलाया जाता है, भारत माता की जय बुलाया जाता है, तो हम जो है जबरदस्ती जो है हम नहीं बोलेंगे। देखो बिमल जी, जबरदस्ती कोई नहीं बुलवाता। इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि इन्होंने बोलना ही हिंदुओं के खिलाफ है। क्योंकि एक बंदे की होती है सोच बिल्कुल गिर गई होती है, इनकी उनसे भी नीचे गिर गई हुई है। पीडीपी का खुद इतिहास मिट गया हुआ। तो अब इनको पता है कि हिंदुओं को टारगेट करके तो हम दूसरी साइड से वोट इकट्ठे करेंगे। तो मैं अपने उन एमएलए भाइयों को भी बोलता हूं कि इस पे जरूर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो चीजें इल्तिजा मुफ्ती बोल रही है, इसको नजरबंद करवाया जाए। क्योंकि ये जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट कर रही है, कल को जम्मू का माहौल भी खराब करेगी यही। तो अभी जो क्रिकेट को लेकर हुआ है, जो लोगो लगाया गया फिलिस्तीन का, उस पर तो पुलिस ने जो है प्रीलिमिनरी जो है इंक्वायरी भी जो है वो बिठाई है 14 दिन की। तो क्या लग रहा है कि आपको कि इस तरह के कानून भी बनने चाहिए कि जो भी अगर किसी का भी लोगो, चाहे फिलिस्तीन की बात नहीं, कोई भी, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, कोई भी ऐसा अगर करता है इंडिया में, तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बिमल जी। इन लोगों पे पीएसए लगना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के, इंडिया में रह के अगर हम अपने देश का गुणगान नहीं गा सकते, तो ये बाहरली कंट्रियों के गुणगान गा रहे हैं, तो इनको जहां उठा के उधर फेंक दें, फिर इनको पता चलेगा कि वहां पे कैसे सरवाइव करना है। क्योंकि यहां पे इनको फैसिलिटी पूरी मिली हुई है,
पुलिस वाले मिले हुए हैं, पैसे पे पैसा मिल रहा है, उठा के इनको पाकिस्तान में फेंका जाए। इनको 2 दिन में नानी याद नहीं आई तो क्या फायदा। इल्तिजा मुफ्ती को भी और प्लेयर को भी, इन दोनों की टिकट अगर करवाने का सरकार बोलती है मैं अपने जेब से करवा देता हूं पाकिस्तान की टिकट, ये दोनों वहां पहुंच जाए टाइम से पाकिस्तान में जो है। बिल्कुल वो टिकट हमारी तरफ से होगी, ये आपके ऑन द मीडिया रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो टिकट का खर्चा मेरा होगा। टिकट आगे उधर रहे, जो मर्जी करें, जैसे भी सरवाइव करें, लेकिन पाकिस्तान पहुंचाने तक टिकट मैं करवा देता हूं इनकी। जल्दी से टिकट लें अपनी और वहां पहुंच जाए, वो प्लेयर भी और इल्तिजा मुफ्ती भी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत चाणक से बातचीत कर रहे थे। युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कह रहे हैं कि टिकट का पैसा हम खर्चेंगे। इल्तिजा मुफ्ती और जो क्रिकेटर है जिसने लोगो फिलिस्तीन का लगाया है, उन दोनों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। टिकट का पैसा जो है भारत चाणक हमारी देंगे, तरफ से जो कि युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट है। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।